आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं इस सभा में उपस्थित सभी हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधि, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन द्वारा आपको माइक का परमिशन नहीं दिया गया, ताकि आपकी आवाज़ इस प्रखंड में सभी व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने में सहायक हो सके। लेकिन मैं इस भ्रष्ट प्रशासन को ये बताना चाहता हूं कि आपके माइक के परमिशन नहीं देने से मेरी आवाज़ रुकने वाली नहीं है। मेरी इतनी आवाज़ तगड़ी है कि यह आवाज़ छपरा नहीं दिल्ली तक जाएगी, आप चाहे मुझे माइक का परमिशन दें या ना दें। आज यह सभा क्यों आयोजित की गई? तरैया प्रखंड के इतिहास में पहली बार धरना और प्रदर्शन हो रहा है। आपके अगल बगल के प्रखंडों में बराबर होता रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता इतनी सभ्य है, इतनी सुशील है, इतनी समझदार है कि सितम सह करके भी रोड पर उतरना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मजबूर होकर के उसे रोड पर उतरना पड़ रहा है। चूँकि पंचायती राज की व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई कि जनता का राज्य हो, लोग अनुमंडल में, प्रखंड में, पटना प्रदेश में नहीं जाना पड़े, लेकिन हमारे चंद अधिकारी पूरे लोकतंत्र को अपने मुट्ठी में बंद करके ध्वस्त कर दिए हैं और उसी के खिलाफ यह धरना है। अभी एक रंजीत कुमार यादव वार्ड से हमारे बीडीओ साहब ने बेवजह, चूँकि वो आकर के यदा कदा सरकारी काम का कंप्लेन शिकायत अपने यहाँ का करते थे, उनको जबरन स्टाफों ने उठा करके गाड़ी में बंद करके थाना पे बैठा दिया, ताकि फिर दूसरा कोई रंजीत कुमार आकर के अपने हक की बात नहीं कर सके। यह एक पंचायत की बात नहीं है। ऐसे हमारे महापुरुष बीडीओ साहब हैं कि प्रखंड के मास वार्ड रिजाइन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि वार्ड और जनप्रतिनिधि के ऊपर कितनी सितम है और उनका क्या कद्र इन लोगों ने बना डाला है, पूरे लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया है। आज पूरे पंचायत की रीढ़ ग्राम सभा होती है, लेकिन ग्राम सभा को शुरू में वार्ड सभा से पारित होने के बाद ग्राम सभा में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वार्ड सभा के व्यवस्था को अकेले बीपीआरओ और डीपीआरओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। लिखा पढ़ी करने की बात है तो मैं क्या कहूँ, मैं लिखा पढ़ी करते करते मेरी फाइल इतनी मोटी हो गई। डीडीसी को कहिए, कलेक्टर को कहिए, डीपीआरओ को कहिए, यहाँ तक मैं आप लोगों को भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना बता रहा हूँ। यह तो मैंने जिला तक लिखा पढ़ी किया। हमारे बगल कंचुवंशी के मंटू जी एमएलए ने विधानसभा में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अगर आपकी इजाज़त हो तो छपरा के डीपीआरओ का मैं वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ कि किस तरह वह परेशान करने के लिए रुपया की मांग कर रहे हैं। यह विधानसभा में गूंज रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी तकलीफ यहाँ सुनने वाला कौन है। तो हमें यह पंचायती राज की व्यवस्था को स्थापित करना होगा, और जब तक पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित नहीं होगी तब तक आप लोग दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। एक रंजीत नहीं, कई रंजीत को बेइज्जत होना पड़ेगा। आज पूरा व्यवस्था ध्वस्त है। मैंने शपथ पत्र दिया कि भाई हमारे तरैया पंचायत में इंदिरा आवास में खुलेआम अनियमितता की गई है। पक्के मकान वाले को मकान दिया गया है और झोपड़ी वाला आज भी झोपड़ी में रहने को विवश है। लेकिन हमारे महामहिम डीसीएलआर को इंक्वायरी मिली और वे ठंडे बस्ते में डाल के रखे हैं। आज 9 महीना हो गया। यही कारण है कि आज हम लोगों को यहाँ रोड पे उतरने की नौबत आई है। दूसरी चीज, अभी एक छोटे सी एग्जाम्पल को ले लीजिए। अगर आप एक दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि 4,000, 10,000, 15,000, 20,000, और जब तक आप नहीं देंगे दौड़ते दौड़ते आपके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। आप दौड़ के परेशान होते हैं और फिर झक मार के बिचौलियों के माध्यम से आप उस रुपये का भुगतान करते हैं, तब जाके आपका दाखिल खारिज होता है।
मैं पूछता हूँ इस सभी नौजवान जनप्रतिनिधियों से, क्या जनता ने आपको इसी जुझारू समझ के आपको वोट दिया था? अरे आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो आप मेरे साथ कदम में कदम मिला के रोड पर तो उतरो यार, कैसे नहीं होगा? दूसरी चीज, आज एक छोटा सा गरीब व्यक्ति नापी कराने के लिए जब अंचल में जाता है तो क्या उसकी दुर्दशा होती है। अंचल अमीन का वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। 8,000, जैसे लगता है कि गरीब आदमी झोपड़ी वाला नापी कराने के लिए 8,000 10,000 रुपया वो कहीं से पेड़ से तोड़ के वो लाएगा। दूसरी चीज, यह एक विभाग की दशा नहीं है, हमारे पूरे तरिया प्रखंड में होड़ मचा है कि कौन व्यक्ति कितना, कौन सा अधिकारी कितना रुपया जल्दी से कलेक्शन करके दिल्ली में अपना मकान बना ले, पटना में अपना मकान बना ले। यह होड़ मचा हुआ है। हमारे एक महामहिम पीओ हैं मनरेगा के, वो ऑफिस आते ही नहीं, सारा काम बिचौलिए के द्वारा कराते हैं, बिना काम का पैसा भुगतान होता है और चंद तथाकथित चुने हुए मजदूर नहीं बल्कि चंद लोग का फोटो खींच करके और खाना पूर्ति कागज में किया जाता है। मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार 2 करोड़ 1.5 करोड़ प्रति ईयर नहीं, हर पंचायत में 500 करोड़ भी रुपया भेज देगी तो आप लोगों के दशा दिशा में कोई सुधार नहीं होगा। जब तक आप खड़े नहीं होइएगा, जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आपके दशा में कभी सुधार नहीं होगा। पंचायती राज की सबसे बड़ी नींव हमारे वार्ड भाई हैं। वार्ड लोगों को तो मसल के दबा के रख दिया गया है कि आपके वार्ड सभा की कोई कीमत नहीं। मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं और प्रशासन को भी बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने स्वभाव में, अपने करने में, अपने क्रिया में कोई अगर बदलाव नहीं लाते हैं तो फिर अगला पड़ाव बहुत ही कठिन संघर्ष का शुरू होगा और वह संघर्ष इतना कड़ा होगा कि आपके मान का नहीं रह जाएगा। आज तो आप मेरी आवाज़ को दबाने के लिए माइक का परमिशन नहीं दिए, लेकिन अगले लड़ाई में एक माइक नहीं 1,000 ऐसा माइक पैदा होगा कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आज हमारे यहाँ लिखित शिकायत हमने दिया है। हमारे यहाँ हमारे पंचायत का, विशेषकर तरिया पंचायत का ध्यान मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सभा के माध्यम से, कागज के माध्यम से तो मैंने करा ही दिया है, काम नहीं हुआ, फर्जी भुगतान हो गया। पहले तो अभी तक ये होता था कि 8 इंच ढालना है तो 3 इंच ढाला गया, अब तो 1 इंच नहीं ढाला गया और पूर्ण भुगतान कर दिया गया। आखिर यह बिना पदाधिकारी के मिली भगत से संभव है? नहीं संभव है। अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि हम इस भ्रष्टाचार को उजागर करें तो तुरंत स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा झूठा मुकदमे का भय दिखाया जाता है और झूठा मुकदमा लादने की कोशिश की जाती है। मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने थाना प्रभारी को कि जिन्होंने झूठे मुकदमा को लेने से इनकार कर दिया, नहीं तो भागवतपुर पंचायत के उप मुखिया को अभी छपरा और तरैया दौड़ना पड़ता, लेकिन उन्होंने झूठा मुकदमा लेने से इनकार कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर कितने दिन तक है आप घुटन की जिंदगी महसूस करेंगे? भ्रष्टाचार का एक और कागजी मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि हर कार के लिए एक एक्टिविटी कोड होता है जो भारत सरकार के दिल्ली से भी कोई देख सकता है, लेकिन हमारे यहाँ के सरकारी मुलाजिम कार्य का नाम एक है और एक्टिविटी कोड 5 है, यानी हर एक्टिविटी कोड पे जितना चाहे हम पैसा निकाल लेंगे। ऐसा घटना हो रहा है, लेकिन हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी लोग बैठ करके उसको पकड़ने के बजाय उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरटीआई जो एक
व्यक्ति का अधिकार है किसी सूचना को पाने के लिए, लेकिन हमारे तरैया प्रखंड के बीडीओ साहब, मैं 40 आरटीआई किया हूँ, लेकिन एक भी आरटीआई का जवाब मुझे नहीं दिया गया। तब मुझे बाध्य होकर के प्रथम अपील में महामहिम जो हमारे एसडीओ साहब हैं, मुझे करने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि इनसे भी वो थोड़ा सा आगे, पद में भी आगे हैं और काम में भी आगे। वहाँ से भी मुझे जवाब नहीं मिला तो मुझे पटना जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि एक आम जनता अगर पटना जाती है तो एक बार पटना जाने आने का खर्च कम से कम 500 रुपया बैठता है। अंत में झक मार करके वो व्यक्ति बैठ जाता है और भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लग पाता। इतना ही नहीं, भारत सरकार लोहिया स्वच्छता मिशन पे ढोल पीट रही है। मोदी जी हमारे पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने पूरे गंदगी को साफ कर दिया, और इसके लिए पैसा भी उन्होंने भेज दिया। लेकिन हमारे कुछ पंचायत के वार्ड सदस्य लोग आज भी, जनता कहती है कि आपका डस्टबिन कहाँ है, तो कहती है कि हमारी तो बात ही कोई नहीं सुन रहा है। आखिर यह लाखों लाख रुपए जो पंचायत में आ रहा है, ये डस्टबिन का पैसा कहाँ जा रहा है, यह है आपको जगना होगा। मेरे यहाँ कहने से मैं लड़ूंगा, लेकिन जब तक आप मेरे साथ नहीं कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक बात आप जान लीजिए कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आपका पैसा इसी तरह लूट होता रहेगा, और आप जब संगठित हो जाएंगे तो पलामू और जपला का व्यक्ति आपका हक मार के नहीं जाएगा, मैं यह गारंटी देता हूं। इतना ही नहीं, पहले तो जनता शिकायत करती थी। मैं आपको बता दूं, सभी लोग हमारे अपने परिवार के अगल बगल के लोग हैं। पहले जब आधार बनना शुरू हुआ था तो 10-20 रुपया जब कोई बाहर का व्यक्ति ले लेता था तो हंगामा होता था और रुक जाता था। सरकार ने क्या किया कि प्रखंड मुख्यालय में आधार बनवाने की सुविधा दी कि यहाँ तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं आधार बनवाने के लिए आए होंगे, वही अच्छी तरह बता सकते हैं कि 10-20 रुपया देना तो लोगों के लिए हंगामा होता था। लेकिन आज 500, 600, 700, 800, 400 जैसा व्यक्ति मिला वैसा आधार कार्ड का दलाल लेके आधार कार्ड बनवा रहा है, सुधरवा रहा है। आप बताइए कि यह पंचायती राज का मतलब क्या हुआ। हमें तो पंचायती राज की व्यवस्था के ही खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि यह बीडीओ साहब के नाक के नीचे आधार कार्ड सुधर रहा है, बन रहा है, तब इसका यह आलम है, तब इसका यह आलम है। यही बात नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है आप लोग भी जान लें। हमारे यहाँ अधिकारी कोई हफ्ता में 1 दिन आता है, कोई 2 दिन आता है, कोई अपना डेरा पटना रखा है तो कोई अपना डेरा दिल्ली रखा है। हफ्ता में 1 दिन आना है और चला जाना है। क्या ज़रूरत है तरैया में डेरा रख करके? तरैया की जनता यहाँ रह रही है, लेकिन हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब तरैया में नहीं रहेंगे, पटना में रहेंगे, और कार से 1 बजे आएंगे और 3 बजे चले आएंगे। आप टकटकी लगा के बैठे रहिए कि अब हुजूर का चरण आएगा तरैया के धरती पर तो मेरा काम होगा। सब वो भी काम नहीं होगा मेरे बड़े भाई, आप चले जाइए। इसलिए आपको संगठित होना होगा। हमारे 8 महीना हो गया पैसा जमा कैला, अभी तक नहीं हुआ। अब देखिए, राउत शुभ नाम का हो ना, एक मिनट राउत शुभ नाम। अच्छा, तो राउत तो तबियत खराब रहा। देखिए, अब देखिए हमारे सकल देव भाई 8 महीना से नापी कराने के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इनका नापी नहीं हो रहा है। फ़ोन से हमारी इनकी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि हम तो एकदम जरूर आए, लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं थे। हम कन्हैया की सुनी, रहुआ मत आई, तबीयत ठीक नहीं थे, हमने का रहुआ द्वार पर आए, राउर समस्या ले, आ समस्या ले के बाद हमने का लड़ाई लड़े, लेकिन राउर तबीयत खराब बात रहुआ मत आई। लेकिन देखें हमारे सकल देव भाई आ गई बने अपन दुख कहे खातिर।
अतने नहीं खे। अभी और बा यहाँ सब हम तो प्रशासनिक अधिकारी बाने। एगो विभाग बा बिजली विभाग, उ सब केहू के काका जी बाने। सब केहू के कैसे काका जी बाने? मीटर खराब बा केहू ना भाई, मीटर चलता केहू ना भाई। 70,000, 80,000, 60,000। सरकार हमरा के बिल दियाओ ना, कितना यूनिट जरल बा, हमार पैसा ले लिया। सर एक वॉक थ्रू करेंगे, अब बात कर लेते हैं आपसे। 1 मिनट तनकी से हमारे भाई साहब देखिए, हमने कहते हैं माइक यहाँ बंद कर दिया है। यही भाई साहब लोग का सहयोग से हमने के बाद दिल्ली या पटना जाए। ऐसे तनी 2 मिनट समय दे देते।